हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं मुंबई के बड़ा पाव बनाने जा रही हूँ। आप बड़ा पाव तो बहुत बार खाए होंगे, बट आज के बड़ा पाव बिल्कुल मैं अलग तरीके से बनाऊंगी। जो भी मैं डिश में यूज करूँगी वो सारी चीज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 1 पैकेट मैंने बड़ा पाव ली हूँ। आलू के मसाला मैं पहले से बना रखी हूँ। 100 ग्राम मैंने मूंगफली ली हूँ। 2 बड़ी चम्मच शिमला मिर्च का पाउडर ली हूँ। 10 से बड़े मैं लहसुन की कलियां ली हूँ जो रोस्टेड कर ली हूँ। अब मैं गैस के पास चलती हूँ। थोड़ी सी मैं यहाँ पे बटर ऐड की हूँ। इसको हैंड से चारों साइड फैला लेंगे। आप घी भी यूज कर सकते हैं, तेल भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ब्रेड ऐड करूंगी। ब्रेड को 1 से 2 मिनट के लिए रोस्टेड कर लूंगी हैंड से। इस तरह से करके मैं सारे ब्रेड को इसी तरह से रोस्टेड कर लूंगी। आप बिना रोस्टेड किए हुए भी बना सकते हैं। रोस्टेड करके बनाइएगा तो थोड़ी ज्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। टेस्ट भी इसकी थोड़ी अलग रहती है, खाने में डिफरेंट लगती है, इसलिए मैं हल्का रोस्टेड कर ली हूँ। अब गैस को फ्लेम में बंद कर रही हूँ। इसको मैं अब इस तरह से रख लूंगी। ये ज्यादा गर्म नहीं है। अब इसको कटिंग कर लेती हूँ चाकू से। यह स्मूथली कटिंग हो जाती है। अगर ज्यादा गर्म रहेगी तो कॉटन से या टिश्यू पेपर से आप पकड़ के कटिंग कीजिएगा। देखिए कितनी अच्छी से कट गई है। अब मैं इसको पलट लेती हूँ इस तरह से। देखिए देखने में कितनी अच्छी लगेगी। यहाँ पे जो मैं चटनी बनाई हूँ वो मूंगफली और चने की दाल और दही और नारियल से मैं बनाई हूँ। इसमें काली सरसों से तड़का लगा ली हूँ। अब मैं इसी को यूज करूंगी। यहाँ पर मैं तो ये चटनी यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो हरी वाली चटनी यूज कर सकते हैं या तो आप टमाटो केचप भी यूज कर सकते हैं। ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे जो आलू के मैं मसाला बनाई थी उसको यूज कर रही हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ। अब मैं यहाँ पे प्याज ऐड करूंगी। यहाँ पे जो मैं रेड वाली चटनी यूज करूंगी वो मूंगफली, लहसुन और शिमला मिर्च के जो पाउडर मैं ली थी उसी को मैं मिक्सी जार में डाल के पीस ली हूँ। ये बहुत टेस्टी और यम्मी लगती है। एक बार आप इसको बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी ये चटनी लगती है। आप मूंगफली और लहसुन के हल्का रोस्टेड कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छे बनते हैं। यहाँ पर मैं हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आप अपने तीखा अनुसार ले लीजिएगा। थोड़ी सी मैंने लेमन ऐड करूंगी जिससे ज्यादा ये चटपटी लगेगी खाने में। अब देखिए मैं लेमन यूज कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अब मैं इसको क्लोज कर लेती हूँ इस तरह से। अब इसको मैं प्लेट में रख लेती हूँ। ये बहुत अच्छी डिश है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये ज्यादा टाइम नहीं लगती है बनने में। जितने अच्छी देखने में लग रही है उतना ही अच्छी खाने में लगती है। इसको आप ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं, लंच में भी यूज कर सकते हैं। ये 4 से 5 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। आप कभी मुंबई जाइएगा तो जरूर ये डिश खाइएगा। ये बहुत टेस्टी डिश है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए घर पे। अगर अच्छे लगेंगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।